हम लोग गरीब बंदे हैं, 15-20 भाई है, सब भाई को सब रेडी रात में खड़ा था, सब रेडी जल गया, कुछ नहीं मिला। 35-40 रेडी जल गया। देखिए सब उठा ले गया कबाड़ी में। 80 कट्टा प्याज, वो मतलब सब कुछ बचा, 10 कट्टे बचे और सब खराब हो गया, जल गया। 70 कट्टे खराब हो गए। और वो लगभग कितने का माल होगा? वही होगा 50-60 हजार रुपये माल था। अनार का जो कचरा था वो कागज में गिर गया, कागज में गिरते वहाँ करेटे लगे, उन करेटों में आग लगी। आग लगते वो करेटे जो थी वो सारी आपस में जुड़ी हुई थी, ये सारा नुकसान है। वैसे देख लो सारा जल गया। तो आपकी भी दुकान मेरी चाय की है। तो आपको कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो गया 30-40 हजार रुपये का नुकसान हो गया। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केशवपुर मंडी में, जहाँ बीती रात आग लगने के कारण बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। इस भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया, पूरी मंडी तबाह कर दी है। मैं आपको बता दूं कि 1000 से अधिक प्लास्टिक के कैरेट जल जाते हैं, अगल बगल में जो स्टॉल होते हैं वो जल जाते हैं, आलू प्याज सब्जी की रेडियां जितनी भी होती है वो सारी जल जाती है। ये आग किस वजह से लगती है मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नशेड़ी आते हैं, बम पटाखे जलाते हैं, उसकी वजह से ये भीषण आग पकड़ लेती है। कई घंटों तक दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, बहुत देर तक दमकल विभाग की गाड़ियां मुशक्कत करती रही। मैं आपको बता दूं, रात के 4 बजे तक ये कार्यवाही चलती रही। ये पहली बार देखने को नहीं मिला है, पहले भी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला था कि जितने भी नशेड़ी वगैरह होते हैं जो वहाँ आते हैं, बम पटाखे जलाते हैं और आग लग जाती है। इस पर प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए जो सब्जी, प्लास्टिक या फिर जहां पर ऐसी चीजें होती हैं जहां नुकसान होने की संभावना है, वहां पर बम पटाखे ना लोग जलाएं। इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग परेशान हैं। लोगों की बात आप सुनिए। क्या नाम है? मुन्ना। क्या काम करते हो? पल्लेदारी करते। पल्लेदारी करते हो? अच्छा, तो आपको कुछ पता है यहाँ पर? कुछ नहीं पता है, आप रुपये ऐसे कोई सा घटना है, कोई आया मंडी को आग बुताया, सब मंडी का आदमी आया। तो कितनी लगभग कितनी वो आई होगी, फायर ब्रिगेड कितनी आई होगी? उस 10-12 फायर ब्रिगेड आई है। हाँ। तो कितनी देर लगी आग बुझाने में? कम से कम 3-4 घंटे। अच्छा, और उसके बाद सारा नुकसान, कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो लाखों का हुआ है। सारा वो बर्तन उर्तन पलेदार उदार सारा जल गया, कपड़े लत्ते पूरे, बहुत नुकसान हुआ। तो अब सब नुकसान आपको क्या लगता है कौन करेगा? अब कौन देगा? अब सरकार आदमी देगा। कोई वजह से आग लगी है? नहीं ना, पटाखा उटाखा कुछ नहीं। पटाखे की वजह से नहीं लगी? नहीं। फिर कैसे लगी आग? अब नहीं, हम लोग देखे ही नहीं तो क्या बताएंगे कैसी लगी। नहीं जी भैया, नशेड़ी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, नशेड़ी ये हाँ, ये सब नशा वशा करे होंगे, तिल्लू जलाया होगा, फेंक दिया होगा, उसी से आग उधर से बढ़ती पूरा जल गया। हाँ, तो यहाँ पे नशा होता है? हाँ, नशेड़ी आते रहते हैं रात में ऐसा करने के लिए। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती इस पे? अब पुलिस क्या, पुलिस भी आती रहती, जानती है नशेड़ी यहाँ पे चोरों का इलाका है ही है ये, जतराते सब। यहाँ पे शराबी नशेड़ी 24 घंटा। पुलिस का तो काम है मार के भगा देना, लेकिन एनी टाइम पुलिस वाले थोड़ी रहेंगे, उन्हें और भी कोई काम होता है। तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। एक बंदा था यहाँ पे बता रहा था कि मेरे ब्लेड भी मारा और सारा पैसा मोबाइल भी छीन के ले गया। पुलिस स्टेशन गया तो बोला पहले अपने बंदे को बुला के लेके आओ तब आओ, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। हम लोग गरीब बंदे हैं, सब 25-30 लेरी जल गया है, कोई देखने करने वाला नहीं है। इसका भुगतान कौन करेगा? अब कौन भरेंगे? अब तो मालिक जाने कौन करेगा। वो नहीं पकड़ाया है, रात 12 बज रहा, को कौन देखने वाला है? पुलिस वाले सब जल गया, तब दमकल वाले आया है, तब तो देखिए रहे हो, आपको सामने में है जो है। सारा जितना आदमी आया सब पहुंचा, तब समझा। ये मंडी को आदमी नहीं रहता, ये पलेदार मजदूरी जब सब तो कैसे कौन संभाल पाता है? सब मजदूरी आदमी संभाल पाया। और किसका नुकसान हुआ? बहुत सारा अभी करोड़ों का नुकसान है। 12-13 आरती को करेट जल गया है, 2-2.5 लाख करेट जला है। 100 रुपये करेट आता है, 2-2.5 लाख करेट जल गया। गरीब बंदे सब रेडी। नुकसान तो हुआ है, महबूब खान नाम है, बहुत नुकसान हुआ है। आप भी यही काम करते हो? हाँ, मैं यही करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी रिक्शा चलाता हूँ सर। बहुत नुकसान हुआ, बहुत गरीब ने गिर के सारा वो चले गए। बताओ, मजदूर आदमी ताजी कमाने खाने वाले थे,
बताओ कैसे गुजारा होगा उनका। आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट दे दे तो और अच्छी बात है, गरीब बच्चे आदमी है, इनका पालन पोषण हो जाएगा। अभी तक उनको भी नहीं पकड़ा गया जिनकी वजह से आग लगी है। अब सर इसमें क्या कह सकते हैं बताओ। सब था, तब दारू पीते थे, बम फटक्का छोड़ रहे थे, वही बम फटक्का से क्या कहता पेपर में तो आग लग गया। करेट 2.5-3 लाख करेट था सब लोग, बम पटाखे से छोटे हाँ सब वही छोड़ा, मारपीट करा, लड़ाई झगड़ा किया, क्या ने क्या, कौन देखने वाला रात में, किसको काहे भरोसा देंगे, ये करा उन्हें करा। अब नुकसान हो गया भारी, हम लोग गरीब बंदे हैं, हम 15-20 भाई है, सब भाई को सब रेडी रात में खड़ा था, सब रेडी जल गया, कुछ नहीं मिला है। सारी रेडी जल सर सारे 35-40 रेडी जल गया, देखिए न सब उठा ले गया कबाड़ी में। सरकार से क्या मांगे? अब सरकार गरीब लोग, अब सरकार जो दे। अब हम लोग क्या कमाए खाएं, हमारा हाथे चल गए हम लोग को। जो कमाने वाला साधन था इनका वो भी चला गया। रेडी थी, कम से कम रेडी से 2 पैसा आ रहा था इनका, वो रेडी चली गई, उस 2 पैसा तो आ रहा था उससे, उसी से कमाते खाते थे, यहीं पे सोते थे उसी पे। अब वो कम से कम 2 पैसा तो आएगा इनका, और जो वही चल गया तो फिर कहाँ से 2 पैसा कमाएंगे सर। अब सर आरती लोग सब कंप्लेन करेंगे। ये सारी गलती दिल्ली सरकार की है। जब केजरीवाल था तो ऐसी गलती नहीं थी, केजरीवाल ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी बम जलाने के लिए, इन्होंने पूरी छूट दे दी। दिल्ली में 500 जगह में आग लगी है, रात के 2 बजे तक पिचकारियाँ बम दुनिया भर के जले हैं, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए, हद से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए। मेरी गाड़ी भी आग लगते लगते बच गई। हाँ चौखंडी में जाते हैं हम लोग। हाँ बहुत बुरा हाल किया, दिल्ली सरकार बड़ी गलत है। केजरीवाल सही था, केजरीवाल के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, केजरीवाल के ज़माने में सिर्फ 2 घंटे बम जलाते थे, वो सही थे। अब इन्होंने पूरी छूट दे दी, रात दिन बम जलाओ, रात दिन बम जलाओ। तो वैसा भी हाल देखो क्या हो रहा है, बुरा ही हाल होगा। कौन मरा? गरीब मरा, अमीर तो कोई नहीं मरा। वो तो बैठे हैं एसी में, बैठे हैं मजे ले रहे हैं, ऐश ले रहे हैं। गरीब आदमी का नुकसान होगा, इनकी रेडी जल गई, उनकी वो जल गया, इनका वो जल गया। तो सिस्टम गलत है, सिस्टम सही नहीं है, कोई भी सिस्टम में नहीं जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है नुकसान ही करती है लोगों का। ये कभी किसी का अच्छा नहीं करती, बुरा ही करती है लोगों का। आपको क्या लगता है भरपाई होगी? भरपाई ये नहीं देंगे, ये सिर्फ अपने पेट भरेंगे, ये नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं किसी को दे सकती। भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल होता वो दे देता, केजरीवाल दे देता। केजरीवाल ने कहा था औरतों को 2100 रुपये देंगे, केजरीवाल औरतों को 2100 रुपये दे देता। मोदी ने कहा था मोदी की गारंटी 25 रुपये देंगे, मोदी ने 25 पैसे नहीं दिए औरतों को। मोदी ने 25 पैसे नहीं दिए औरतों को, ठीक है ना बेटा? मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना? हाँ तो गलत है। हाँ नाम संदीप है। अच्छा, तो यहाँ पे पता है जरा आग लग गई, कैसे लगी? मतलब वो तो मेरे को, मैं तो रूम पे सो रहा था, मेरा भी माल लगा था 80 कट्टा प्याज, तो वो मतलब सब तो कुछ बचा? 10 कट्टे बचे, वो सब खराब हो गया, जल मतलब गया। 70 कट्टे खराब हो गए। और वो लगभग कितने का माल होगा? वही होगा 50-60 हज़ार रुपये माल था। क्या नाम है भी आपका? इमरान अली। इमरान, आप यही काम करते हो? ये आलू प्याज का काम तो यहाँ पे आग कब लगी आग? ये अभी ये मान के लोग 11 बजे यहाँ सारे लोग आए हैं और वही 12 बजे आग लग गई यहाँ। तो फिर किसकी लापरवाही है इसमें? लापरवाही नहीं है, सब आए थे यहाँ, पटाखे वाले सारे आए, वो जो जलाने वाला होता है ना, वो जलाए वाला है, उसी में आग लग गई। पटाखों से आग लगी? पटाखों से आग लगी है। तो और 12 बजे लगी है आग, और मान के चलो ये 3 बजे खत्म हुआ है। 1-1.5 घंटा पुलिस प्रशासन आई थी, 1-1.5 घंटे के बाद सारा सब आए थे। तो अब कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ पे? 1.5-2 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इसका भुगतान कौन करेगा? अब उसका भुगतान दिल्ली सरकार ही, जो अब वो सरकार ही जाने। उनको पकड़ा है? वो कहाँ पकड़ में आएंगे, यहाँ तो सारे लोग जला रहे थे, कौन था कौन नहीं। हाँ सारे लोग, बाहरी भी आते हैं, मंडी के भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई मना नहीं करता? कोई नहीं मना करता, सब ऐसे चले आते हैं। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। तो आप यहीं आते जाते रहते हो या यहीं? जी नहीं, आज पहली बार आया, तो मैंने कल ही सुना था कि आग लगी थी यहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसे आग लगी है तो कितना
इनका नुकसान तो हुआ होगा 1.5-2 करोड़ रुपए का कम से कम। अब इन लोगों को कम से कम मुआवजा तो मिलना चाहिए। ठीक है, बात ये है कि अगर ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी पता नहीं कैसे पैसा उठाता है, कहाँ से उठाता है, कैसे उठाता है, लोन पे उठाता है, क्या करता है, जब वो व्यापारी काम करता है आगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? तो ऐसे पटाखे जलाना सही है? गलत है, खुली जगह पे जलाना चाहिए, जहाँ कोई ना हो, अपना सुख शांति से आराम से बंदा वहाँ चला सकते है। मंडी है, मंडी के अंदर क्या बम पटाखे चलाएगा? आज तुम चला रहे हो तो बाहर का तो जलाएगा जब अपने इधर के बंदे चलाएगा तो। इससे अच्छा तो अपना खुली एरिया में जाके जलाए। वैसे बैन करना चाहिए पटाखे। क्या नाम है अंकल जी आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी। अच्छा, यहाँ पे ये आग कैसे लग गई कल? आग लगने की साधन ये है कि वहाँ पर वो अनार चला रहे थे। अनार का जो कचरा था वो कपड़ों कागज पे गिर गया। कागज पे गिरते ही वहाँ करेटे लगे, उन करेटों में आग लगी। आग लगते ही वो करेटे जो थी वो सारी आपस में जुड़ी हुई थी। आग आगे से आगे फैलती, इधर फैल इधर फैल इधर फैल, ये सारा ही नुकसान है। बस ये देख लो, सारा जल गया। तो आपकी भी दुकान थी? दुकान मेरी चाय की है जी। आप किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हैं? आपकी किस चीज़ की दुकान थी? बस चाय की दुकान है सिर्फ। अच्छा, चाय की। तो आपका कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो गया 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या करेंगे, देखा जाएगा, जैसा कुछ होगा। किसी से सहायता मांगेंगे, कुछ लोग कुछ तो करेंगे। उस समय आप मौजूद थे जब आग लग रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देखी तो होगी? देखो, छोटा धंधा करने वाला हमेशा आदमी गरीब ही होता है। उसके लिए जरा सा नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। 1 रुपया उसके लिए तो 100 रुपये के बराबर हो गया। अब किसी से सहायता मांगेंगे, हौले हौले जोड़ेंगे, तब रोटी का खर्चा को निकालेंगे। मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार। हाँ जी। यहाँ पे आग कैसे लगी कल? आग लग गया जी, ये पटाखा और नशेड़ियों की वजह से। नशेड़ियों की वजह से? हाँ जी। तो आप मौजूद थे उस समय? मैं उस टाइम नहीं था, बाकी जब आग लग गया उसके बाद मेरे को भी खबर मिला तो मैं सब भी आया। मेरे भी गोदाम था यहाँ पे, तो मैं आया, देखा, तब तक करेट भी नहीं हटा पाया, सब ने जल के राख हो गए जी। लगभग कितने समय हो रहा होगा उस टाइम? 12 बजे, 11:30-12 बजे के आसपास था। और बहुत भयानक ने आग लगा। फिर दमकल ने आधी 1 घंटे के बाद आया। लगभग खबर का नुकसान हो गया? भाई साहब, ये तो 50 लाख की ही नुकसान है। हाँ जी। तो पुलिस वाले इस पे क्या? पुलिस वाले ने आया आधे 1 घंटे बाद। उसके बाद पब्लिक और पुलिस वाला भी फ़ोन उठा रहा था जल्दी, वो दमकल वाले ने फ़ोन नहीं उठा रहा था। बाकी फ़ोन उठाया, फिर मौके पर आया तो फिर कंट्रोल किया। आप यहाँ पे यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं मंडी में काम करता हूँ। मैं पलेदार आदमी हूँ जी। नहीं जी, इससे आगे तो मैं नहीं था, फिर मैं चला गया था।